नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का लूसेंट का डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यह आपका पेज नंबर देखा जाए तो 41 से लेकर के 50 तक है। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया था कि आप सभी लोग का कल का जो प्रैक्टिस सेट है वो 41 से लेकर के 50 तक पेज नंबर होने वाला है। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नंबर का है। हम सभी लोग का यहाँ पे किया गया है कि कम से कम हम 30 दिनों में लूसेंट को ख़त्म कर दें, ताकि आप सभी लोग यहाँ से अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्जाम में। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए है। अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, चाहे एमटीएस, एसएससी, रेलवे वगैरह किसी का भी एग्जाम है जिसमें आपका जीएस या फिर जीके पूछा जाता है, आप यहाँ से अच्छा खासा जीके का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और कल का टॉपिक जान लीजिए, कल आपको कहां से कहां तक पढ़ना है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कल का जो आपका रहने वाला है 51 से, याद रखिएगा 51 से 64, 51 से 64 पेज तक आपका रहने वाला है। यानी आपको यहाँ पे 51 से 64 तक पढ़ना है। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कल लिया जाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वायसराय को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? बताइए। इस वाले वीडियो में आपको डिटेल नहीं दिया जाएगा, मैंने डिटेल कवर नहीं किया है, थोड़ा सा कहीं में चला गया था, इसलिए जल्दीबाजी में मैंने इस सेट को बनाया है। डिटेल मैंने नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए सभी प्रश्न बन जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। किस वायसराय को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में या फिर मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखिएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी निम्न में से किस कार्य से संबंधित नहीं थे? एक बार ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना। इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन, यही आपका ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसने 1863 ईस्वी में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? तो सही आंसर आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग ऑफ फेंस, बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग से संबंधित आपका रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध है वारेन हेस्टिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा वायसराय 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था, यही आपको बताना है। चलिए बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? उद्धारक की संज्ञा दी थी, बताइएगा। 7वें का उत्तर क्या होगा? सही आंसर करिएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है भारत और अफगानिस्तान के मध्य रेखा यानी सीमा रेखा, दुरंड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? बताइएगा। 8वें का उत्तर आप सभी का क्या हो जाएगा? कल का टॉपिक याद रखिएगा, आप सभी लोग का 51 से लेकर के 64 पेज तक आप पढ़ लीजिएगा। फिर अच्छे से कम 3 से 4 बार पढ़िए कि आपको दोबारा पढ़ना न पड़े। ठीक है, इतने अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका उत्तर 8वां का देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड लैंसडाउन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि ताना भगत आंदोलन का संबंध किस राज्य से है?
तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर देखा जाए तो आपका बिहार राज्य हो जाएगा, ताना भगत बिहार राज्य। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। चलिए बताइए कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? एक आपका केंद्र दिया गया है, दूसरा आपका भारतीय नायक दिया गया है। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, बरेली अहमदुल्ला। ये आपका गलत है, बरेली से खान बहादुर खान हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा इसमें। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या कहता है? कहता है 1857 के विद्रोह मामले की जांच हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? बताइएगा, किस कमीशन का गठन किया गया था 1857 विद्रोह के मामले की जांच हेतु? तो देखिए इसका उत्तर आपका पील कमीशन हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, पील कमीशन। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में निम्न में से किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभ स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ में। ऑप्शन आपका ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया। ठीक है, विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन देखा जाए तो किसका है? बताइए, तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो लॉर्ड इल्गिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि 1946 में आए कैबिनेट मिशन के निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर सैंडलर हो जाएगा। सैंडलर याद रखिएगा, बी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में से सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कई बार। तो इसका उत्तर देखिए आपका क्या हो जाएगा? अवध हो जाएगा। याद रखिएगा, अवध में सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या थी, 1857 में भाग लेने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाम्पटन। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, मिर्जा गालिब, जो कि सभी ने आंसर सही किया होगा। आंसर आपका मिर्जा गालिब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी, जो कि सभी का आंसर यहाँ पे सही है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार 1925 और 1930 में त्यागपत्र दिया? बताइए कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 16 अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे मनाया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। क्या हो जाएगा? बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने 1944 में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था? पैम्पलेट बताइए। इसका सही आंसर कौन करेगा?
तो सही आंसर आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखा जाए तो अशोक मेहता हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह तो सिंपल है, सभी को पता ही होगा। इसका उत्तर क्या होगा? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए ये 3 फरवरी 1928, याद रखिएगा। ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर। कहता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कौन सी कथन सत्य है? चलिए पहला, दूसरा, तीसरा पढ़िए फिर आंसर बताइए सभी लोग। 25 नंबर का उत्तर क्या होगा? अच्छे से बताइएगा, पढ़िएगा तभी आंसर करिएगा, ठीक है? तुक्का मत मारिएगा। तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा। अब आप देख लेते हैं अच्छे से। कहता है प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, सही है। द्वितीय राउंड टेबल में महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन देखा जाए तो डी सही हो जाएगा, सभी कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो सही उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। याद रखिएगा डी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल डैश के लिए समर्थन यानी किसके लिए समर्थन किया था? बताइए। ये तो सभी को पता ही होगा, जहाँ तक मेरे हिसाब से आंसर सभी ने कर भी दिया होगा अब तक। तो अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए ये भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी ने पहली बार किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी? तो आंसर आप क्या करेंगे? तो याद रखिएगा सभी लोग का आंसर यहाँ पे सर की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना सर की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देखा जाए तो आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं ये क्या कहता है। कहता है इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी स्वागत में दिल्ली के भव्य दरबार में निम्न घोषणाएं हुई थी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। देख लेते हैं। कहता है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, सही है। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, ये भी सही है। बिहार को अलग राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने कब तक प्रभुसत्ता भारतीय को सौंपने की बात हाउस ऑफ कॉमन्स से की थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 1947 जून। याद रखिएगा सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्न में से किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो इस आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर है। किस वायसराय ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। किस वायसराय के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया गया था?
बताइएगा। तो इसका उत्तर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। अगला प्रश्न 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल की निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चलिए 3 ऑप्शन में से आंसर करिए। करेक्ट आंसर सभी का सही आना चाहिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, आपको टॉपिक दे दिया गया पहले से ही। तो आंसर आपका बंगाल विभाजन हुआ था, यह आपका ऑप्शन गलत है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन है जो सत्य है। तो इसका उत्तर देखिए बी हो जाएगा कथन 2। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टैन था, ये आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है सभी लोगों का। चलिए आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगला निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? ये तो सभी को पता होगा, बताइए। अब ये मैं आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देखना चाहता हूं कि देखते हैं 39 का आंसर कौन करता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका उत्तर आपका नील विद्रोह हो जाएगा, आंसर आपका सी। अब याद रखिएगा कि नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 और संथाल विद्रोह यह 1855 से 56 के बीच में चला था। चलिए आगे देख लेते हैं कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? लेखक बताइएगा। तो आंसर आपका दीनबंधु मित्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा 41 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोनों दल मुस्लिम लीग से समझौता एक हो गए थे? बताइएगा आंसर क्या होगा। तो देखिए 42 का उत्तर देखा जाए तो आपका लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, ये उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के महिलाओं के ब्रिगेड का नाम रखा था, क्या कौन सा रेजिमेंट रखा था, नाम बताइए। तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम रखा गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा 43 का। अगला प्रश्न कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तो ये आपका हुआ था 1934 में, आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पटना में हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? बताइएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 46 का उत्तर देखा जाए तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1916 में, याद रखिएगा 1916 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन पी मित्रा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो ये कार्य सौंपा गया था किसको? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है महात्मा गांधी एक बार मात्र कांग्रेस के डैश अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उत्तर सभी को पता होगा, आपका बेलगांव अधिवेशन में हुआ था, ठीक है।
अगला प्रश्न है 50 नंबर, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1922, जो कि सभी का आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी लोग का यहाँ पे 50 प्रश्न समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि इन 50 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आपका 45 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेस्ट है। लूसेंट कवर करेंगे तो आपका अच्छा खासा जीके का पोर्शन क्लियर हो पाएगा। कल का टॉपिक याद है आपका 51 से 64 के बीच में आपका पढ़ के आना है अच्छे तरीके से, और कल आपका टेस्ट लिया जाएगा। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए और एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपका डेली बेस पे एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।